हुआ है। जो आज का बैठक दिन भर चला है, मतलब कि आज का जो बैठक है मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने खुद जो है चेयर मतलब उसका जो है चेयरमैनशिप में ये बैठक को रखा गया है। इस बैठक के बारे में आपको बताना, जो रिजल्ट जो है उसको बताना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट जो है क्या क्या निकला है आज। दरअसल आपको बता दूं कि ये जो आज बैठक हुआ है ये तकरीबन 7 आवर्स और आधा यानी 60 घंटा आधा जो है लग गया पूरा इस बैठक को जो है आज बैठने के लिए। तो इस बैठक का जो है मेन मकसद यही था कि उस समय जो अरुणाचल प्रदेश एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी के तरफ से ये कहा गया था, 4 पॉइंट डिमांड जो है सरकार के आगे रखा है और उसको जो है फुलफिल किया जाना है। उसको बनकोल कैसे हुआ आप लोगों ने देखा। बनकोल के बाद उसके बाद जो है एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से सरकार को रिप्रेजेंटेशन जो है सबमिट करता है और सरकार को 6 दिन का मोहलत देता है। और 6 दिन मोहलत जो है आज खत्म होता है, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू खुद एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी को बुलाता है, साथ में जितने भी जो अरुणाचल प्रदेश का जो सीबीओस है उनको बुलाता है और अपसू के लीडर्स और जितना भी जो सीबीओस है और अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको भी बुलाकर इस बैठक को जो है आज किया जाता है। और बैठक जो है ऑलमोस्ट 8 घंटा बैठक चला। तो आप अंदाजा लगा के देखिए, सुबह से बैठक जो है चलता है, उसके बाद अभी कुछ समय पहले यानी ऑलमोस्ट 4:54 को जो खत्म होता है। तो ये बैठक का नतीजा क्या है आपको बताना जरूरी है। पूरा चीज़ों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का जो डिमांड है वो जेन्यून है। मतलब कि उन्होंने 4 जो है डिमांड रखा था, उस डिमांड को आज चर्चा की गई थी। और बाकी सबको तो आपने पूरे न्यूज़ चैनल के जरिए आपने देखा होगा, जो कि पूरा उसमें जो बैठक में जो भी बातचीत हुआ था उसको जो पूरा लाइव टेलीकास्ट किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का जो आईपीआर डिपार्टमेंट है और टीम अरुण भूमि और अलग अलग चैनलों ने भी पूरा लाइव करके आपको दिखाया और उसमें क्या बातें हुआ है उसको आप लोगों ने सुना। लेकिन 8 घंटा लाइव को देखना ये बहुत मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन उसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये पूरा जो है बैठक में जो डिस्कशन करने के बाद नतीजा जो है ये आया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि आज 27 है, 29 को एक इनविटेशन कार्ड यानी एक लेटर छापा जाएगा जिसमें लोगों को बुलाया जाएगा कि आने वाला समय में किस प्रकार कमिटी सेटअप करना है, उसके लिए डिस्कशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अनाउंस किया है कि आईएलपी को चेकिंग करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग सेपरेट से एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश के तमाम लोगों के लिए बहुत खुश खबर है कि आईएलपी को अभी रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट जो है डिपार्टमेंट होगा। ये पहली बात उन्होंने कहा है। दूसरा जो है एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का जो डिमांड है इसको आगे ले जाने के लिए उन्होंने अलग अलग टीम से 7 मेंबर बुलाया। और कौन कौन था आपको क्लियर बताना जरूरी है। सबसे पहले पेमा खांडू ने अनाउंस किया है कि AITF यानी अरुणाचल इंडिजिनियस ट्राइबल फोरम के तरफ से 7 मेंबर्स जो है बुलाया है। यानी 29 को उनके तरफ से एक कागज निकलेगा और उसमें जो है उन्होंने डायरेक्शन ये दिया है कि AITF से 7 लोगों को आना है। दूसरा जो है एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी से 7 लोगों को उसमें जो है शामिल होना है। और थर्ड जो है आपसू ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से 7 मेंबर बुलाया जाएगा। मतलब कि आज 27 है, 29 को पता चल जाएगा कि वहां से कब सीएम के तरफ से कागज भेजा जाएगा। उसके बाद अगला बैठक उनके साथ होगा और उस बैठक में जो है तमाम जो पॉइंट बच गया है उसके बारे में बात की जाएगी कि एसटी को फिर से रीवेरिफिकेशन करना है ऑफ स्प्रिंग इश्यू को लेकर के, और जो अलग जो अवैध जो मतलब घुसपैठिया है उसको लेकर के जो डिस्कस करेंगे। और उसमें AITF से 7 मेंबर, एसटी बचाओ आंदोलन से 7 मेंबर, आपसू से 7 मेंबर और गवर्नमेंट के तरफ से 2 या 3 लीगल पर्सन को बुलाया जाएगा, मतलब सरकार के तरफ से इसको डिस्कशन करने के लिए और कमिटी बनाने के लिए। मतलब कि AITF से 7 और एसटी से 7 होने से 14 प्लस आपसू से 7 21। और अगर सरकार की तरफ से 2 या 3 लीगल एक्सपर्ट आता है तो आपका ये 21 प्लस 3 अगर करता है तो 24 या फिर 25 हो सकता है। इसके बीच बैठक हो करके आगे की रणनीति किस प्रकार कमिटी सेटअप किया जाना है, या फिर हाई पावर कमिटी होगा या फिर कुछ कमिटी होगा।
हालांकि इसमें जब आईएलपी की जब बात करते हैं, उन्होंने 2020 में जो अलो लिबांग वाले जो एक कमिटी था उनका भी जिक्र किया गया है, उस समय इस प्रकार के प्रावधान था, ऐसे आज पूरा डिस्कशन किया है। तो ये था आज का पूरा जो है डिटेल, मतलब जो आपको मतलब आज का मीटिंग का जो है जो पूरा बात सुनने के बाद जो रेजुलेशन पास किया, जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू की तरफ से कहा गया, यही है। मतलब कि इनर लाइन परमिट के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, और दूसरा जो है आगे का जो डिमांड उन्होंने रखा था, उस डिमांड को बातचीत करने के लिए 7 मेंबर जो है एआईटीएफ से 7, एसटी बचाओ से 7, आपसू से 7 और कुछ लीगल एक्सपर्ट को बुलाया जाएगा। हालांकि आपको बता दो, जब ये आईएलपी की इशू की जब हम बात करते हैं, इसमें कई बार जो है सरकार पर भी सवाल खड़ा किया जाता है कि इसको अभी तक जो है क्यों सही से नहीं चलाया जा रहा है। ये केवल सरकार नहीं है, जो गेट में रहते हैं, पुलिस प्रशासन पर भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल खड़ा होता है। साथ ही साथ जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर जो अपना घर बनाते हैं, जो बाहर से जो है जो मिस्त्री लेके आते हैं, जो काम करने के लिए जो लोग लेके आते हैं, उनके लिए भी सवाल है। और यहाँ टूरिज्म सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में बहुत इफेक्ट पड़ जाता है जब इस प्रकार का आईएलपी इशू का जब हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम भी जो एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी के जो तना तमर से हमने बात किया था, उनका यही कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे स्कीम्स है जो यूथ के लिए बनाया जाता है, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना। ऐसे बहुत सारे यूथ को आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म सेक्टर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में भी इस प्रकार का स्कीम्स जो है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये था कि तना तमर जो कि एसटी बचाओ आंदोलन जो स्पोक पर्सन है, उनका सवाल ये था, हमने उनसे बात किया था, उनका सवाल ये था कि जो कि पुलिस चेक पोस्ट, मान लीजिए होलोंगी, किमिन, बंदरदेवा, गुमतो, उधर अगर बालुकपोंग की बात करते हैं, या फिर अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट के जो असम से कनेक्टेड है, जहां से हमारा टूरिस्ट आता है, जहां से लेबर जो है आता है, जहां से जो भी बिजनेस के पर्पस में हो या फिर नौकरी के पर्पस में जो भी आता है, उनके लिए मतलब एक सवाल खड़ा किया गया था। अभी जब यूथ की बात करते हैं तो उन तमाम गेट में जिस प्रकार से पास बनाने के बाद, आईएलपी बनाने के बाद जो लेबरर हो या फिर टूरिस्ट हो, उस पैसा को गवर्नमेंट का एक्सचेकर कहां में जाता है, सवाल ये था। आप समझ रहे होंगे कहां में जाता है। ये दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को सरकार की तरफ से मदद करने के साथ साथ अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो चेक पोस्ट का जो भी पैसा रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके हमारे यहाँ पे यूथ को जो बिजनेस के तौर पे आगे बढ़ना चाहता है, उनको एक बैंक के तरफ से या फिर सरकार की तरफ से सब्सिडी दे करके जो इनर लाइन परमिट से जो पैसा कमाया जाता है, मतलब उस पैसा को यूथ के लिए अगर डाइवर्ट किया जाता है तो फायदा हो सकता है। क्योंकि अभी तक अरुणाचल प्रदेश सरकार, खासकर होम डिपार्टमेंट, ये नहीं बता पाया है कि हर गेट, हर चेक पोस्ट से हर सप्ताह, हर महीना या फिर साल में कितना इनकम जनरेशन होता है, यानी रेवेन्यू कितना आता है। इसको पुलिस डिपार्टमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार जो है नहीं बता पाया। तो ये पैसा को अगर टूरिस्ट के तौर पे जो लोग आता है, उस पैसा को अगर सरकार के एक्सचेकर में सही से डाल करके उसका रेवेन्यू को अगर स्टेट गवर्नमेंट यूथ के भलाई के लिए अगर खर्च किया जाएगा, तो ये हमारे यूथ के लिए फायदा हो सकता है। जिसको तना तमर जो कि एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का चेयरमैन ने कहा था, हमने बात भी किया था, और ये बहुत एक अच्छा सुझाव है। अभी एक एग्जाम्पल आप लोग समझ रहे होंगे, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ये है कि आज का बहुत सारे स्पीकर का मैंने पूरा 7 घंटा मैंने भी खुद बैठ करके लाइव को मैंने देखा। हालांकि आज के इस कार्यक्रम में मीडिया वालों को अलाउड नहीं था, आईपीआर डिपार्टमेंट जो लाइव चला रहे थे, तो हम लोग भी उसी को लेकर के हम लोग अपना अपना चैनल में चला रहे थे। बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि हमें भी कुछ बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। हालांकि हम लोगों को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है और मीडिया पर्सन को उसमें अलाउड नहीं थे। अब एक जो है बालुकपुंग यानी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से एक स्पीकर ने कहा था कि बालुकपुंग चेक पोस्ट में हर दिन जो है 600 से 700, चाहे टूरिस्ट हो चाहे लेबर हो, ये लोग जो है वहां आईएलपी बनाते हैं। मतलब 600 से 700 पर डे, 600 to 700। अभी आप अंदाजा लगा के देखिए बालुकपुंग, क्योंकि वो जो है एक टूरिस्ट का जो है एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो गेटवे होता है, वहां से जो है तवांग जाता है, रूपा जाता है, दिरंग जाता है, कलकतंग जाता है, शेरगांव जाता है, वहां से सेप्पा भी जा सकता है। वहां से आकर के फिर वापस जो है
यहाँ हमारा जो है जितना जो इस तरफ निशी बेल्ट जो हम लोग बोलते हैं इस साइड जा सकता है। तो यदि आप मान के चलिए, ये तो एक रफली कैलकुलेशन है, भालुकपोंग चेक गेट से हर दिन अगर 600 अगर टूरिस्ट या फिर लेबर जो है आईएलपी लेके अंदर अरुणाचल इंटर करता है, मतलब कि आज के डेट में मान के चलिए कि एक टूरिस्ट या फिर एक लेबर को जो है वहां जो है आईएलपी चेक करते वक्त जो पैसा लिया जा रहा है 180 पर हेड, 180 लिया जाता है। तो मैं मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूं, उस 180 को 180 कैलकुलेट नहीं करके मैं 150 कैलकुलेट कर रहा हूं। अभी अब मान के चलिए भालुकपोंग चेक गेट में हर दिन जो है अगर 600 अगर टूरिस्ट और लेबर कैलकुलेट करके आईएलपी वहां से ऑब्टेन करके पैसा दे करके आईएलपी लेकर के अंदर इंटर करता है, उसका 150 को अगर हम 600 से अगर इंटू करता है तो पर डे जो है सिर्फ भालुकपोंग चेक पोस्ट में जो है 90,000 रेवेन्यू आ रहा है। पर हेड 150 और पर हेड 150 और 600 अगर टूरिस्ट और लेबर कैलकुलेट करके इंटर करता है तो 90,000 पर डे मिनिमम कैलकुलेशन, और 180 है मैंने उसको 150 किया है। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए, ये अगर एक दिन में 90,000 एक चेक पोस्ट में आता है तो ये जो है महीने में कितना आएगा। अगर इसको महीने में कैलकुलेट करता है तो केवल ये आपका जो है भालुकपोंग चेक पोस्ट का जो है आप मान के चलिए ये 90,000 या से 90 भालुकपोंग चेक पोस्ट में हर महीना जो है आपको मान के चलिए यहाँ पे जो है 90 इंटू हम लोग 12 करते हैं, है ना, 90 इंटू 12, और महीने में 90 इंटू 30 करते हैं हम लोग। अगर 90 इंटू 30 करता है तो आपका 27 लेक्स। आप अंदाजा लगा दे महीना में, एक महीना में एक चेक पोस्ट में अगर 600 अगर एंट्री करता है तो 600 तो कभी 600 होगा, कभी 1000 भी हो सकता है। अभी 90 इंटू 30 करता है तो पर मंथ जो है सिर्फ भालुकपोंग चेक पोस्ट में आपको 27 लेक्स मिल रहा है। और इसी को अगर 27 लेक्स को अगर हम लोग एक साल में कैलकुलेट करता है, मान के चलिए एक बार मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं, उसका एग्जांपल मैं फिर बताता हूं आपको। 27 लेक्स इंटू 12 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ में आ रहा है। तो अभी आप अंदाजा लगा के देखिए ना, ये करोड़ में आ रहा है। ये तो केवल मैंने भालुकपोंग चेक पोस्ट का बोला है। अभी ये चेक पोस्ट जो है अगर हम लोग बंदरदेवा के मान ले, बंदरदेवा तो एक ऐसा जगह है कि यहां से बहुत सारे लोग इंटर करते हैं। अभी लिखाबली को मान लीजिए, पासीघाट को मान लीजिए, वहां नामसाई में मान लीजिए, तो ऐसे चेक पोस्ट में से कितना पैसा हर दिन आता है, हर महीना, हर साल आता है, इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर ये अकाउंटेबिलिटी होगा तो टूरिस्ट अगर आता है तो टूरिस्ट का जो पैसा हमारा अरुणाचल सरकार को जो है रेवेन्यू के तौर पर अगर आएगा तो उसी पैसा से हम लोग अपना यूथ को जो है एक सब्सिडी के तौर पर उनको एक काम, एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए हम लोग एक जगह दे सकता है। तो अब अंदाजा लगा के देखिए, तो इतना सारा जो है चेक पोस्ट है जो असम से कनेक्टेड है, और ये तो मिनिमम 600 तो मिनिमम है। आप यहाँ पे बंदरदेवा को देख लीजिए, बंदरदेवा में तो पर डे तो 1000 से शायद कम आना जाना नहीं करता होगा। हालांकि ऐसा भी है कि 1000 से अगर आना जाना करता है तो वही लोग वापस आता है, फिर वापस जाता है, ऐसा भी होता है। लेकिन कैलकुलेट करेंगे ना आप, हर दिन जो है 500 से 600 लोग से कम नहीं आएंगे। तो ये रेवेन्यू जो है कहा जाता है। इतना आईएलपी जब इशू की बात करते हैं तो उनका तो मेन तो ये था ना कि मतलब रेवेन्यू अगर आता है तो ये पैसा जाता कहाँ है, कि सरकार के एक सेक्टर में जाता है या फिर वो अकाउंटेबल होता है, या फिर ये पैसा को चेक पोस्ट में जो लोग रहता है वो खा देता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हजम कर लेता है। तो इसका ब्यौरा को तो कम से कम सरकार के पास होना चाहिए ना। तो सरकार के पास होगा तो अरुणाचल प्रदेश के लोगों को पता चलेगा कि टूरिस्ट के तौर पर इतना साल भर इतना जनरेशन होता है, क्षमा चाहता हूं, जनरेट होता है पैसा, या फिर लेबरर के तौर पे इतना लोग आता है आईएलपी ले करके, उनका तरफ से इतना पैसा जनरेट हुआ है, तो ये सरकार के खाते में होना चाहिए। तभी जा करके इसको जो कैलकुलेशन करके अरुणाचल प्रदेश में पर ईयर जो है इतना टूरिस्ट का फ्लो होता है, इतना लेबरर का फ्लो होता है, इतना कॉन्ट्रैक्टर, इतना बिजनेसमैन का फ्लो होता है, इन चीजों को बताया जा सकता है। तो ये था। तो आज हमारा इस बात को हमारा रखने का मकसद ये है कि हर चेक पोस्ट में
सरकार के लिए कितना रेवेन्यू आता है, कितना रेवेन्यू टैक्स कितना आता है, इसको अगर पब्लिक तक बता दिया जाएगा तो यही पैसा जो है हमारे यूथ्स के लिए काम आ सकता है। हालांकि हो सकता है कि पैसा को कलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस डिपार्टमेंट जो उसको अच्छा काम के लिए यूज करता होगा, लेकिन करता है तो ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए कि आपने पलाना पलाना दिन में, पलाना पलाना महीना में, पलाना पलाना साल में इतना चेक पोस्ट से कलेक्ट किया है, और उसी कलेक्शन को जो है आप जो है हमारे यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में या फिर जहां भी एक्सचेकर है उसमें जो है आप हर दिन या फिर हर महीना या फिर हर साल जो है सबमिट कर रहा है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तब जा करके आराम से पता लगेगा कि ये आईएलपी को लेकर के अरुणाचल प्रदेश में कितना पैसा जो है हर दिन, महीना, साल कलेक्ट होता है। और इस पैसा को अगर सही से यूटिलाइज किया जाएगा तो यही पैसा जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए काम आ सकता है। और इसी बात को तना तमर तरा ने दरअसल जिक्र किया था कि, और ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जिक्र किया था कि हम दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना को जब सरकार अगर सब्सिडी दे रहा है तो उस पैसा के जगह उसको अलग में इस्तेमाल करके यहां से अगर गेट से अगर जनरेट वाला जो पैसा है इनको अगर और यूथ के लिए काम आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यही चीज को तो सवाल उठा रहा है। तो अभी हालांकि सरकार ने बोल दिया है कि इसके लिए अलग डिपार्टमेंट खोला जाएगा और वही डिपार्टमेंट जो है कितना जो है रेवेन्यू के तौर पर कलेक्ट होता है आने वाला समय में लोगों को पता चल जाएगा। हालांकि आज का जो बैठक है उसके बारे में आपको हमने बता दिया, और उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के पूरे पब्लिक ने आज के जो लाइव टेलीकास्ट को देखा है। ये इसीलिए जरूरी था कि सरकार और एसटी बचाओ आंदोलन, आपसू और जितने भी जो सीबीओस के जो रिप्रेजेंटेटिव थे और पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग आए थे, कौन क्या बात रख रहा है और सरकार उन लोगों के साथ क्या बात करना चाह रहा है, एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी जो है सरकार को क्या सवाल खड़ा कर रहा है, क्या अपना डिमांड रख रहा है, ये जो है लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए जिसको सरकार की तरफ से किया गया। आप पब्लिक को समझता हूं कि आप लोगों को भी क्लियरिटी आ गया होगा कि आज का जितना भी डिस्कशन हुआ है इसमें किस बात पर डिस्कशन की गई है और आने वाला समय में किस बात को उठाया जाना है। हालांकि आपको मैंने बता दिया है कि जो मीटिंग का पूरा एजेंडा वही है कि आईएलपी के लिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा और बाकी पॉइंट के लिए सरकार ने बात करने के लिए और आगे की रणनीति तय करने के लिए एआईटीएफ से 7, एसटी बचाओ से 7, उसका बाद आपसू से 7 और गवर्नमेंट से लीगल 2 या 3 लोगों को बुलाकर जो है आगे की रणनीति जो है तय की जाएगी। और उम्मीद करता हूं आज का जितना जो लाइव टेलीकास्ट हुआ है आपने देखा होगा और आपको तसल्ली मिली होगी कि सरकार जो है किस प्रकार से जनता तक पहुंचने के लिए जनता का सवाल को रखते हुए और कैसे पब्लिक को बात रखना चाहता है और पब्लिक और जनता के बीच कैसे होना है, इस बात को आपने अंदाजा लगा लिया होगा। हालांकि 7 आवर्स एक जगह में बैठ करके लोगों के बातें सुनना, जहां तक मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। अगर इस प्रकार हमारा सरकार जो है पब्लिक के ग्रीवेंसेस को सुनते हुए अगर ऐसा ही बात रखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ेगा। और मैं लगातार जो है ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।